हेलो फ्रेंड, सुधा फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज सुबह से वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं और सुबह का पूजा हो गया है तो झाड़ू पोछा और ये मिस्टर चले भी गए हैं। आज 2 अक्टूबर है और संडे है तो संडे का दिन ख़राब हो जाता है। संडे का कुछ भी हो जाता है ना तो बड़ा मूड ख़राब हो जाता है। तो इनको ऑफिस जाना था तो ये आज सुबह ही चले गए। रोटी बनाए थे केवल और दही रोटी खा के गए हैं। के जाने के बाद झाड़ू पोछा किए और फिर पूजा किए और अभी सबसे बड़ा काम करना है, गेहूँ धुलना है। कई दिनों से सोचे थे कि संडे से अब छुट्टी हो जाएगी, नवरात्रि वाली जो सप्तमी से होती है। तो आज सप्तमी भी है तो जो सप्तमी से छुट्टी होती है, लेकिन बेकार हो गया आज का। और आज का बेकार हो गया तो अब क्या करेंगे ये लोग? सुबह इतना देर में उठेंगे ना कि फिर कहाँ गेहूँ धुलाएगा, धूप हो जाएगा। और अभी भी देखिए 8 साढ़े 8 बज रहा है और लेकिन धूप खूब तेज़ निकला हुआ है। तो या तो बिल्कुल धूप निकल ही नहीं रहा है और निकल रहा है तो जैसे बिल्कुल जान लेने वाला है। तो फिर भी अभी आज सोचे हैं कि गेहूँ धुलेंगे। पहले तो सोचे कि ये चले गए तो गेहूँ धुल लें, लेकिन फिर मन नहीं किया। गेहूँ धुल लो ना तो धुल के आओ तो फिर पूजा करने का मन नहीं करता है। जैसे तैसे जैसे हाथ जोड़ लो वैसा हो जाता है। तो कहे नहीं, नवरात्रि है तो पूजा का तो नहीं, जैसे तैसे करेंगे। और ये सुबह पूजा करके गए हैं, लेकिन होता है ना कि ये अपना करके गए हैं, मैं अपना करूँगी। तो फिर इसी वजह से पहले नहा के पूजा कर ली। हम कहे नहीं, पहले पूजा कर लेते हैं और फिर नाश्ता भी करके और फिर छत पे चलेंगे गेहूँ धुलने। तो मुश्किल से 10-12 किलो गेहूँ धुलना है। 5 किलो के लगभग में पिछले बार का धुल दिए थे तो 20-22 किलो हो गया था। तो निकाल के ये रख दिए थे। मतलब बोरी भी छोटी रहती है और ज़्यादा मतलब पिसवा दो ना तो फिर जो बाल्टी रखे हो उसमें पूरा आता भी नहीं है और फिर कीड़ा पड़ने का डर रहता है। तो इसलिए उतना ही पिसवाते हैं कि मतलब एक बाल्टी हो जाए। तो वही धुलना है उतना ही। तो बहुत ज़्यादा धुलने में नहीं समय लगता, मेन छत धुलने में समय लग जाता है। और ये रहते हैं तो छत ये धुल देते हैं, गेहूँ हम धुल देते हैं, तो जल्दी जल्दी हो जाता है। बाकी अब आज तो दोनों हम ही को करना है। पूजा कर लिए हैं तो चलते हैं, पहले नाश्ता करेंगे। इनके लिए रोटी बनाए थे तो उसी में रोटी बना लिए हैं सब लोगों का। तो बच्चों को भी दही रोटी देंगे और अपने लिए रोटी में घी लगा के, रोटी नमक घी और चाय। तो ये चाय नहीं पी के गए हैं, बहुत देर हो रहा था इनका। तो केवल कहे कि दही रोटी दे दो, चाय नहीं बनाओ। चाय तो इनके ऑफिस में भी आता रहता है तो कहे चाय का रहने दो केवल, क्योंकि दही रोटी खाने के बाद तुरंत चाय नहीं पी पाते और इतना समय नहीं था कि आराम से बैठ के करें। बच्चों को भी, बच्चे नहीं लिए दही रोटी तो कह रहे हैं रोटी नमक घी दे दीजिए। तो उन दोनों को दूध दे दिए और अपने लिए चाय बना रहे हैं। और अभी चना का दाल भिगो दें, ऊपर से गेहूँ धोने के बाद आएंगे तब बनाएंगे। लौकी रखा हुआ है तो लौकी डाल के चने का दाल बना देंगे। दाल भिगो दिए। चना का दाल भिगो दो तो थोड़ा सा जल्दी बन जाता है। वैसे तो चना का दाल बनने में समय तो लगता ही है। मैं तो अरहर का दाल भी भिगो के रख देती हूँ और अगर अलग से नहीं भी भिगो तो कुकर में डाल के थोड़ी देर छोड़ देते हैं। फिर गेहूँ धुल दिए और इधर छत भी धुल दिए। तो अभी छत थोड़ा सा सूख जाए फिर फैलाएंगे। और धूप देखिए कितना तेज़ है, पता नहीं इसमें दिख रहा है कि नहीं, बहुत तेज़ धूप निकला हुआ है। तो काफ़ी थक गए। छत ज़्यादातर मैं नहीं धुलती हूँ, छत यही धुल देते हैं। तो अभी काम पूरा ख़त्म हो गया, बस गेहूँ फैलाना है। मुँह बांध के फिर धुले क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है। बस कि जितना देर गेहूँ धुलने में नहीं लगा, धोने में, छत धोने में, और उसी में सांस फूलने लगा। आने के बाद थोड़ी देर लेट गए, धूप बहुत तेज़ लग रहा था। तो अभी आ गए किचन में। दाल चढ़ाए पहले क्योंकि ये दाल पकने में भी समय लगता है, फिर फ्राई करेंगे। पहले तो सोचे थे कि रोटी भी बना देंगे क्योंकि मेरे मिस्टर को और देव को रोटी नहीं मिले तो मुंह बना रहता है, लेकिन हिम्मत नहीं है। केवल बनाएंगे चावल और दाल फ्राई करेंगे। तो
यही रखेंगे। अभी हिम्मत नहीं है, सर में जैसे धूप लग गया है। और ये देखिए एक दिन दाना निकल गया था, उसको हाथ जब दाना निकल जाता है ना तो हाथ उसी पे जाता है बार बार, और उसको फोड़ दिए तो फोड़ने का नतीजा देख लीजिए। दाल बन गया है और चावल चढ़ा दिए हैं। ये दाल फ्राई करने के लिए पूरी तैयारी कर लिए हैं और तेल भी गर्म हो गया है। और फ्राई करते हैं तेल में और उसके बाद ऊपर से घी डाल देते हैं, क्योंकि तेल का टेस्ट अच्छा आता है, मुझे पसंद आता है। घी से फ्राई करो ना तो कुछ फीका फीका टाइप का लगता है। गुड इवनिंग। बच्चे अभी आए हैं तो बच्चे गए हैं हाथ पैर मुँह धुलने, जाएंगे जोत जलाने। तो बच्चे के आने का इंतज़ार करते हैं कि ये दोनों आ जाएं। और सोए थे थोड़ा देर दोपहर में, क्योंकि सर भारी हो गया था धूप लगने से। और ये आए तो इनको बोले कि गेहूं को मतलब उठाने का काम आपका है। तो ये गुस्सा रहे थे, कहे क्यों धुल दी, कल से छुट्टी था तो धुलवा देते हैं। हम कहे वही है, सुबह लेट में उठो और फिर नवरात्रि है तो पूजा करना जरूरी है। कल सोमवार हो जाता तो मेरा भी व्रत रहेगा, व्रत में और धूप में जाके काम करेंगे। और देखिए सफाई शुरू किए कि क्लीनिंग कर लें, लेकिन वही हो जाता है ना नवरात्रि में, फिर बंद हो जाता है, नहीं हो पाता। तो अभी देखिए वही जितना हो पाया है, क्योंकि हर ना 3 दिन पे मेरा व्रत हो जा रहा है तो शरीर थोड़ा सा नहीं होता, व्रत के दूसरे दिन थोड़ा संभलने में उस दिन लग जाता है। फिर एक दिन कुछ और छोटे मोटे काम होते हैं वो करने लग जाते हैं, उसके बाद फिर व्रत आ जाता है। तो इसी वजह से अब इधर तो हो नहीं पाएगा। अब नवरात्रि वाला निकल जाए तो उसके बाद जब सप्ताह में एक व्रत हो जाता है ना बृहस्पति वाला, तब उतना दिक्कत नहीं होता। जब ये 2-2 हो जा रहा है तब दिक्कत हो जा रहा है। और वो तो कहिए कि ये दोनों इतना मतलब इधर भी जितने त्यौहार पड़े सब इतना अच्छा गैप पे पड़े कि मतलब मुझे दिक्कत नहीं हुआ, वरना और हालत ख़राब हो जाती। और आज एक मेरी फ्रेंड बोल रही थी कि आपकी अभी तबीयत ख़राब थी और अभी आप सफाई करने लगी, मेरा पिछला वीडियो देखी होंगी तो, कि और तबीयत ख़राब हो जाएगी तो क्या करें। बात ये हो जाती है ना कि करे क्या, फिर दिमाग में ये बना होता है कि दिवाली की सफाई करनी है। और देख लीजिए दशहरा से पहले शुरू हुआ और अभी बीच में गायब हो गया, फिर बाद में स्टार्ट होगा तो तब तक आ ही जाएगा, दिवाली कितना दिन रह जाएगा। तो ऐसे ही कुछ करना पड़ता है। तबीयत का वो होता है ना कि जब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है तभी हम औरतों का होता है कि बिल्कुल काम नहीं करेंगे, उसमें भी किचन देखना ही हो जाता है। लेकिन थोड़ा बहुत शरीर सही होता है ना तो लगता है कि इसको भी कर लेते उसको भी कर लेते। और इधर बीच रोज़ का हो जा रहा है, उसकी तो वीडियो नहीं बनाते हैं, थोड़ा थोड़ा जैसे सिलाई का काम हो जा रहा है, कभी किसी का कोई कपड़े की सिलाई खुली हुई है, कभी किसी का खुला हुआ है। तो वही सब मतलब नया तो नहीं सिल रहे हैं, लेकिन खुला सिलाई खुला हुआ कई ठो गए। और ये भी मेरे एक वो उसके प्लाजो का सिलाई खुला हुआ है जो बृहस्पति को पहनते हैं। तो इधर भी आप लोग देख रहे होंगे मैरून सलवार पे पहन रहे हैं, लेकिन उसके लिए मुझे समय नहीं मिल रहा है। तो चलते हैं अभी, पहले जोत जला ले, बच्चे हाथ पैर मुँह धुल के आ गए हैं तो आरती कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं इनके लिए कुछ नाश्ते का हो गया। और आज दोनों बच्चे आरती में जो मतलब नहीं होता, कभी कभी हंसी कंट्रोल में ही नहीं आती है। कल बोल दिए थे सर पे वो लेते हैं दुपट्टा, तो पूछ रहे थे सब कि सर पे क्यों लेती हैं, तो हम कहे कि पूजा ऐसे नहीं करना चाहिए। तो देव शुरू हो गया शर्ट लेके अपना, कह रहे मतलब रुमाल नहीं मिल रहा है तो शर्ट लेके, ओम टोपी लेके, और फिर गाना गा रहे थे छोटी सी झोपड़िया मेरी माँ गरीब घरे आ जाना। तो ये लोग मजाक उड़ा रहे क्या गाती हैं, कौन सा गाना गाती हैं कि हंसी रुकी नहीं रही है, क्या गाती हैं माँ। सोचते हैं आरती करने के बाद जो भी आता है, गाना तो वैसे पूरा आता नहीं है, लेकिन हाँ मतलब इतना होता है कि 5 जैसे किसी भी देवी का हो चाहे कुछ भी हो तो गा लेते हैं।
तो वही सब सोचते हैं गाते रहें, तो ये लोग सुन सुन के उस पर हंसी उड़ाते रहते, क्या गाती हैं। और भोजपुरी में गा दो तो और ज़्यादा इन लोगों का रहता है। नाश्ते के लिए बना रहे हैं लाई, मूंगफली और चना का रखा हुआ था भुना हुआ, तो थोड़ा सा जैसे मुलायम हो गया था तो उसको भी गर्म कर लिए हैं। और लाई ज़्यादा ही भून दिए हैं, बच्चों के लिए रख देंगे क्योंकि शाम को इनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो आधा का भी प्याज टमाटर काट के रखे हैं, तो इसमें नींबू और ये डालेंगे, तो आधा का बनाएंगे और आधा रख देंगे। बच्चों को दे दिए, फिर अपने में हरा मिर्चा, इधर बना रहे अपने लिए चाय। का चाय नाश्ता हो गया, तो अभी आज अपने इस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। तो अगर आज की मेरी ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।